के श्री संत जी हैं घाटम जी। अच्छा देखो इसमें जितने भी संत हैं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण नहीं मीणा है, कोई शहरी नाई है, कोई सुनार है, कोई चमार है, सब हाँ। तो संत वही जो संत जैसे काम करे, जात बिरादरी से उससे क्या लेना देना। वो कोई नहीं जाता। आज के संत हैं मीणा जाति के, मीणा कोई यूँ नहीं कह सकता कि भाई हमारे उसमें संत नहीं हुए। ये हमारे यहाँ मीणा जाति जो राजस्थान में मीणा जाति है ना, ये चोर जाति होती है। पहले इनको चोर जाति में गिनती जाती थी। कुछ भी हो, जाति बात पूछे ले, कोई हरि का भजे सो हरि का भजे सो हरि का। संत की परिभाषा ये तो शांत हो गया, शांत ये सारी कामनाओं से शांत हो गया, उसमें जात बिरादरी का कोई बात नहीं। अब ये है श्री घाटम जी। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे, जयपुर राज्य अंतर्गत खेड़ी गांव के निवासी, जयपुर के पास। चोरी डाका लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था, पहले लिखा है। हाँ। अब एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ इनको। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया कि बेटा ये चोरी डाका अत्यंत निंदनीय काम है, इसे तुम छोड़ दो, इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ये तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं कई पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं, मतलब आपने बोल दिया कि अपना पेशा नहीं, अतः आप और कुछ उपदेश दें इसके अलावा। वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं, आप कोई और उपदेश दो तो हम उसे सहर्ष मानेंगे। संत ने कहा अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। चलो तुम ये बात ना मानो, 4 मान लो। 4 में क्या हो गया, एक तो सबसे पहले सत्य बोलना, और दूसरा हो गया साधु सेवा करना, तीसरा हो गया भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, और भगवान की आरती का दर्शन करना। ये 4 बात मानो। ये अपने आप ही छूट जाएगा। अभी अपने आप ही छूट जाएगा। जब जो कोई भगवान का अर्पण प्रसाद बनाएगा उसका हृदय शुद्ध होएगा, सारी अपने आप ही छूट जाएगा। झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा फिर। हाँ, तो श्री घाटम जी ने 4 बातें मान ली। अब तो ये लूट मार कर धन लाते तो प्रथम संत की सेवा करते, उसमें नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। फिर बच्चे कुछ धन से परिवार का पालन करते हैं। अब उसमें संत सेवा आ गई, जुड़ गई ना धन में संत सेवा जुड़ गई चोरी के, तो वो वैसे शुद्ध हो जाएगा। एक दिन संतों की जमात घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगाया। फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक छटाक भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। तो गांव के बाहर लोगों के खलियान से वे वहाँ गए और एक ही राशि में पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए। हाँ, खेतों में से जाके खलियान में पड़े रहते। अब संत सेवा तो हो गई, पर एक भय मन में बना रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगा लेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी देर में बड़े जोर का आंधी पानी आ गया। वो जो निशान थे, निशान का भी नामो निशान नहीं रहा, वो मिट गया। ये निश्चिंत हो गए। अब संत सेवा में और अधिक भाव बढ़ गया। फिर या तो भगवान ने बचा लिया मुझे। अब ऐसे ही एक बार इनके गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था, तो सुनकर इनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जी में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुँचना चाहिए। अब इनके मन में गुरुदेव के चरणों में जाने का आया, परंतु समस्या ये थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ में नहीं था। अतः उन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुस गए, क्योंकि किराए भाड़े को तो पैसे चाहिए ना। पर पहरेदार ने टोका भी कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरु की बात याद कर सत्य ही कहा कि मैं चोर हूँ। जो उन्होंने कहा था कि सत्य बोलना, तो झूठ तो नहीं बोला, तो सत्य बोल दिया। गया ही चोरी करने था वो, तो मैं चोर हूँ। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार ही समझा। इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा ये पीछे भी आया था, ये दूसरे रंग के। हाँ, अब उसमें होकर सेनापति भांति बड़े शान से बाहर निकल गए। किसी ने थोड़ी को टोके डाले, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई दी। तो ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगी। जो आरती दर्शन भी था 4थे नंबर पर।
उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी हो गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर था, वो तो सत्य बोल रहा था। और घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार जो है चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। पता लगाते लगाते वहीं पहुँचे जहाँ घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया, श्याम से श्वेत हो गया। पीछे आ गया। हाँ पीछे भी। इतने में आरती का दर्शन स्तुति पहले भी आई है। हाँ पहले भी आई है। नहीं उनका नाम विवरण नहीं था ना, उनका नाम दूसरा था संत का, उनका घोड़ा काला हो गया था, ये श्वेत हो गया। इतने में आरती का दर्शन स्तुति दंडोत प्रणाम करके लता चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा वही है और चलाने वाला चोर भी मैं वही हूँ, परंतु श्री हरि की कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा, इसका रंग बदल गया। ये मेरी करामात चली गई। अब भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए ही अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। ये इसका थोड़ा सा अलग मोड़ हो गया ना कि भगवान ने वहाँ तो पद चिन्ह मिटा दिया आगे ले जाके, और यहाँ पे घोड़े का रंग बदल दिया, तो जो वो आ रहे पकड़ने के लिए। अब यह देखकर सुनकर राजा के घुड़सवार जो दंग रह गए, वे श्री घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। घाटम जी की सत्यवादिता और हरि के पास से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। ये सत्य बोला था इसने। उसने श्री घाटम जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरु सेवा एवं जीविका के लिए बहुत सा द्रव्य एवं भूमि उनको भेंट दे दिया। लो अब तुम इसमें गुरु सेवा करते रहो। तो श्री घाटम जी की गुरु वचनों में और अधिक आस्था बढ़ गई। ये शहर से श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। आके छुट गया उनकी चार बातें मानने से। इस बार घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी गिलानी हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलते हुए, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब इसको गिलानी होगी। उस समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर ये पद गाया। ये कहते हैं कि पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा राजस्थानी, गल में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा। माने तो ऐता करी दी ना थाने की ना काई, घाटम दास जाति को मीना तारोगे के नाई। भगवान से कह रहे जाति का मीना तारोगे के नाई, अपना एक पद बना लिया। तो इनके इस प्रेम भरे उपालंब को सुनकर, बुलाने को सुनकर भगवान जो तत्काल प्रकट हुए और श्री घाटम जी भगवान का दर्शन कर न्याय हो गए। सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। ये था प्रथम यह विचारे आज कह घात मारे, अब यह गुण धारे साधु जन कब पधारे। कि पहले तो ये विचारते थे आज शाम को कहाँ चोरी करेंगे, अब इनके पद में अब ये कह रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप साधु जन कब पधारे, मतलब विचार ऐसे से ऐसे हो। प्रथम वन फिराते लूट के माल खाते, पहले वनों में फिरते लूट के माल खाते, अब जनन कह बुलाते छीन के झूठ खाते। अब ये भक्तों की झूठ खाते हैं। तब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पहनाऊं, तब इनके पीछे जो सिपाही फिरते थे हथकड़ी पहनाने वाले। अब फिरत जन घनेरे बाद रज सिर, अब संत जन फिरते तो उनकी बात रज जो भी सिर पे चढ़ा। कसी विविध गति तुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमति यो उमंगी है गए साधु संगी। तो पहले तो तुरंत तो हमारी दुष्ट मति थी, तुरंगी थे हम, और अब सुमति ऐसी हो गई है कि हम साधु संगी। ये उन्होंने अपना बनाया पद। और श्री घाटम जी का उद्देश्य है, मतलब अपनी दोनों जीवनियों में दोनों में बताया करके भाई सत्संग से और ये भगवान की चार बातें मानने से मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया। मैं भी चोरी की। नर रसना नाम जिसकी चोरी की उसी से बताइए। अब उनका ये उद्देश्य है, जे नर रसना नाम विचारे, कैतिक बात आप तरीबे की, कैतिक बात आप तरीबे की, कोट पतित निस्तारे, कोट पतित निस्तारे, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। काम क्रोध मद लोभ तजे हरो, काम क्रोध मद लोभ तजे हरो, जीव दशा प्रतिपाले, जीव दशा प्रतिपाले, जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। पर तीरथ है जे टिक
वसुधा पर तीरथ है जे दिग तिनों के घट डारे तिनों के घट डारे जे नर रसना नाम उचारे जे नर रसना नाम उचारे मीणा जाति जगत कुल नीचो मीणा जाति जगत कुल नीचो सतगुरु शब्द विचारे सतगुरु शब्द विचारे नर रसना नाम उचारे जे नर रसना नाम उचारे घाटम दास राम को परिचय घाटम दास राम को परिचय तीनों लोक उदारे तीनों लोक उदारे जे नर रसना नाम उचारे जे नर रसना नाम उचारे। बोलिए संत भगवान की जय। अब है भक्तों के पालक महंत जी। अब उनके नाम है हिंदी में सुना दीजिए तुम्हारे। ये है स्थानाधिपति महंत जो एक स्थान पर रहते हैं वहीं के अधिपति रहते हैं। संत भक्तों का पालन पोषण करने वाले जो दूसरे संत भक्त हैं उनका ये पालन करने वाले महंत उनसे ऊपर बड़े सूरवीर धीर तथा दिग्गज भक्त हुए। इनके नाम ये हैं श्री देवानंद जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री मुकुंद जी, श्री महीपति जी, श्री संतराम जी तमोली, श्री खेम जी, ये खेम जी के पीछे भी आई थी, श्री रंग जी, श्री नंद जी, श्री विष्णु जी, श्री पीदा जी, श्री बाजी जी तथा श्री बाजी जी के दोनों पुत्र श्री छीतम जी और द्वारकाधीश जी, श्री माधव जी, श्री मांडन जी, श्री रूपा जी, श्री दामोदर जी, परम साधु श्री नरहरि जी, श्री भगवान जी, श्री बाल जी, श्री कान्हर जी, श्री केशव जी, श्री प्रयागराज जी, श्री लोहंग जी, श्री गोपाल जी, श्री नागू जी एवं इनके पुत्र। ये भक्त अपने स्थान पर बड़े सुशोभित हुए। इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। अब इनकी छोटी छोटी कथाओं में एक एक तुम्हारे को सुनाते हैं। सबसे पहले आपने जी देवानंद जी, इनमें से कुछ संतों का सुनाया जाएगा परिचय। ये देवानंद जी पहले संत है। देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदग्रस्त थे। आपके पास कोई स्थायी जगह नहीं, कोई स्थायी स्थान नहीं था, अतः आकाश मिट्टी पर ही संत सेवा आधारित थी कि जो कुछ मिल जाएगा उसी से संत सेवा भी कर लूँ और अपना भी पोषण हो जाए। कल करूँ कभी तो खूब घुटती, वही होता है ना, कभी तो खाओ खीर और कभी खाओ सूखे चने। संतों का यही होता है, कभी तो खूब घुटती और कभी खाके मस्ती भी होती। एक बार संतों की एक जमात आपके स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक वणिक के यहाँ उधार सीधा मांगने गए, लेने गए, तो वणिक ने टका से जवाब दे दिया, महाराज 9 नगद न 13 उधार, हमारे यहाँ उधार खाता नहीं चलता है। तब ये श्री ठाकुर जी की पूजा का पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रख जाए। हाँ, ये सीधा सामान लाए और संत सेवा की। भगवान के बर्तनों को इधर आए गिरवी। तो श्री देवानंद जी के मन में इस बात का बड़ा शौक था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया है। परंतु जब वे पूजा में गए तो सभी पार्षद जो वर्तमान में वहीं पर पाए। जो पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखा था वह भी वहीं से मौजूद था। जो बर्तन वो गिरवी रख के आए थे उनके मन में ये था भगवान का एक बर्तन कम हो गया सेवा करने का पार्षद। तो जब उन्होंने मन में अपनी गिलानी करी तो भगवान ने जो गिरवी रखा हुआ था ऐसा ही बर्तन एक और वहाँ पर डाला। तो वो पूजा करने आए तो देखा कि वो बर्तन वहाँ पर मौजूद है। तब तो श्री प्रभु कृपा विचार कर बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस वणिक से जाकर बोले ये अपना पैसा ले लो और मेरे ठाकुर जी की सेवा का पात्र दे दो। उस वणिक ने सारा धन छान डाला, सारा घर छान डाला, परंतु उसे वो पात्र कहीं नहीं मिला। तब तो वह घबराया, उसके चरणों में पड़कर बोला कि महाराज पात्र तो मिल नहीं रहा है, उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। तो श्री देवानंद जी ने कहा भैया वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहीं धन के बदले में थोड़ी ना मिल सकता है। हाँ, इसके बदले तो आप तुमको ही पात्र बनाना होगा, वैसा ही पात्र रह सकता। तो वणिक ने पूछा महाराज मैं पात्र कैसे बना सकता हूँ? आपने कहा आज से तुम भी श्री राम की भक्ति करो
और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो। उसी को उसी को पात्र बना दिया। अन्यथा दंड के भागी बनोगे। आज से भक्ति करो और संतों की सेवा करो, फिर तुम ही पात्र बन जाओगे खुद ही। तो वानिक जो राजी हो गया। तब श्री देवानंद जी ने अपने स्थान से वह पात्र ले जाकर उस वनिक को दिखलाया कि देखो वह पात्र ये है। श्री ठाकुर जी अपने पात्रों को अपने से पृथक नहीं करते, भगवान अपने उसको वापस ले आए। हाँ, इसी प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो श्री ठाकुर जी तुम्हें भी सदा अपने समीप रखेंगे। लेकिन इसलिए कहते हैं कि पात्र होगा तभी तो दीक्षा दी जाएगी। हाँ, पात्र बनाया ना, वैसा नाम जप पात्र पहले। बनना पड़ेगा अपने आप को अंदर से। वनिक भक्ति का ये चमत्कार देखकर तुरंत श्री देवानंद जी का शिष्य हो गया। अब दूसरे फिर खेम जी महाराज, शायद इनकी पहले भी आई होगी बात। खेम जी भी जाति के वैश्य एवं जैन के मत अवलंबी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। एक बार उन्होंने मंदिर में भगवान की झांकी देखी। वह झांकी इनके हृदय में गड़ गई, बहुत अच्छी प्यारी लगी होगी। बस विवश होकर इन्हें वैष्णव होना पड़ा। अब ये जैन से वैष्णव धर्म में आ गए। अब तो रात दिन ये भगवान की सेवा, पूजा, कथा वार्ता ही अपना सारा समय बिताने लगे। संतों को बुला कर सेवा करते और कथा कीर्तन करवाते। इनकी यह रहनी इनकी जाति वालों को अच्छी नहीं लगी। अतः सबने मिलकर पंचायत की और सौगंध दिलाई कि तुम यह सब सेवा पूजा कथा कीर्तन छोड़कर अपने पुराने धर्म पर आरूढ़ हो जाओ, अपना जैन धर्म अपनाओ। इन्होंने भी दो टूक जवाब दिया कि मैं अपने प्राण धन धाम को छोड़ सकता हूँ, करोड़ों दंड और अपमान सहन कर सकता हूँ, परंतु श्री हरि और श्री हरिजनों को मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ हो जाए। जब ये किसी भी प्रकार मानने को राजी नहीं हुए तो जैनियों ने राजा से जाकर इनकी शिकायत की। जैन धर्म में इकट्ठे होकर राजा से शिकायत की। अब राजा ने इनको कारागार में बंद कर दिया। किसी भी घर पर संत पधारे तो श्री खेम जी की पत्नी के द्वारा सब समाचार सुनकर संतों को बड़ा दुख हुआ। भाई पत्नी ने बताया कि उनको तो जेल में डाल दिया। सभी संत भगवान के सामने अनशन करके बैठ गए कि जब तक भगत जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, सब संतों ने कर दिया अनशन। उधर श्री खेम जी को भी संतों के आगमन तथा अनशन का पता चला तो मन में बहुत दुखी हुई। भला जहाँ इतने संत भक्त दुखी होंगे वहाँ भगवान कैसे सुखी रह सकते हैं। अतः प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। श्री खेम जी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई, कारागार के ताले भी टूट गए और फाटक भी खुल गए, पहरेदार जो सब सो गए। तो श्री खेम जी संत दर्शन के लिए अत्यंत आतुर हो दौड़ पड़े, आकर संतों के चरणों में लोटपोट हो गए। सब संतों ने प्रसाद पाया। भक्ति का यह चमत्कार देखकर सभी विरोधी नतमस्तक हो गए। सबने श्री खेम जी के चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की और स्वयं भी संत सेवा का व्रत लिया। अब तीसरे संत जी हैं रूपा जी, रूप प्रसिद्ध देवाचार्य उनका नाम। ये आप दक्षिण देश के रहने वाले थे, जाति के ब्राह्मण थे तथा परिवार पोषण के लिए खेती करते थे। संत सेवा में आपकी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपके यहाँ संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। एक साल वर्षा के अभाव में खेती में अन्न की उपज नहीं हुई। ऐसी स्थिति में परिवार का ही भरण पोषण कठिन हो जाता है। फिर अतिथि अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा तो बहुत दूर की बात है, परंतु श्री रूपा जी धैर्यपूर्वक परिवार पोषण के साथ साथ संत सेवा भी करते रहे, जैसा जितना बन पड़ा उनसे करते रहे। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन आभूषण सब बिक गए। जरूरत पड़ने पर मकान भी बेच दिया, अंत में तो खेत भी बेच दिया, परंतु संत सेवा पर आँच नहीं हुई। लेकिन इतने पर भी अकाल का अंत नहीं हुआ, अकाल अभी पड़ा हुआ है। फलस्वरूप घर में उपवास की स्थिति आ गई, बाल बच्चे भी भूखे मरने लगे। तो श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे, मार्ग में संत मिल गए तो उन्हें अन्न विनय कर घर निवाला। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार में कैसे करें, घर में तो बच्चे भूखे बैठे। इन्होंने पत्नी से कहा कि यदि कोई आभूषण शेष हो तो उसे भी दे दो, उसे बेचकर संतों की सेवा में लगा दो। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होगी। तो पत्नी ने झल्ला कर कहा यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे क्यों भूखे प्राण मारे मारे मिलते। श्री रूपा जी ने बड़े विश्वासपूर्वक कहा कि यदि तुमने कुछ छिपाया ना होता तो विशंबर भगवान हमें कदापि भूखे नहीं रखते। वो सबको भरण पोषण करने वाले विशंबर भगवान है, वो हमें कैसे भूखा रखते, आपने कुछ नहीं छिपाया होता तो उन्होंने निश्चय ही अब तक कोई ना कोई उपाय कर दिया होता। यस, अभी तो उन्होंने भगवान ने सोचा हो कर लेते इसे और बेच के अपना खाना खा लेते, लगी देखी क्या क्या छुपा। हाँ,
तो अब तक कोई ना कोई उपाय कर देते भगवान। तो ये सुनकर पत्नी जो कुछ लज्जित सी हुई और उसने अपनी नथ लाकर पति को नथ छुपा रखी पीछे। को मालूम है कुछ लिए बैठी है। सब ये बैठी जब भगवान की परीक्षा ले रहे हैं हमारी, नहीं तब तक आ जाते वो। तो श्री रूपा जी ने उसे ही बेचकर आज संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने सीख प्रसादी पाई। हाँ, उसी रात को भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं घर में अमूल जगह अपार संपत्ति गड़ी पड़ी है आपके घर में, उसे खोदकर आनंद पूर्वक संत सेवा करो। श्री रूपा जी ने वह स्थान खोदा तो सचमुच इन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्रीमुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की महिमा सुनकर आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूंगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने देश से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। देखो सभी इतना सब करने के बाद में ये दीक्षा लेने के लिए आते हैं, जब बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता और भगवान के लिए पात्र बन जाते हैं, तो वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात तो जब आप मथुरा पहुँचे तो पता चला कि श्री हरिव्यास तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको मर्मांतक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्याग कर संकल्प कर जा बैठे और अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने नित्य धाम से प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया। देखो वो चले गए थे नित्य धाम भगवान के, वहाँ से आके उन्होंने दर्शन किया। इन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया ये था। वहाँ संकल्प ले बैठे ना, अब यहीं पढ़ रहता हूँ विश्राम घाट पे, अपने आप प्राण छूट जाएंगे, मैं भगवान के पास चल जाऊँगा। चले गए, मैं रह गया। अब मंत्र उपदेश देकर श्री महावाणी जी ने अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव की यह अलौकिक कृपा देखकर आप आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेश अनुसार आप आजीवन श्री महावाणी जी के मनन चिंतन में रत रहते, इष्ट आराधना करते रहते। श्री रूप रसिक जी ने आराधन संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे। आपकी रचना बड़ी ही सरस थी। यथा नैना प्रकृति गई है न्यारी, कहते हैं कि नैना प्रकृति गई है न्यारी, जाचक तेले श्याम स्वरूप बन बन विकल मारी, अटके नैक न रहे लाल जी सीख गए सब हारी, नैना प्रकृति गई है न्यारी, रूप रसिक दर से मन मोहन तबई हो सुखारी, नैना प्रकृति गई है न्यारी। अब है भगवान के भगवत जनपरायण संत, भगवत भजन जनपरायण संत। इनमें आते हैं श्री बद्रिकाश्रम उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, श्री द्वारकापुरी। इन भगवत धामों में भगवत धाम परायण जो संत हैं, भगवान श्री नर नारायण, ये यहाँ के बद्रिकाश्रम नर नारायण, हाँ, श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी और श्री भगवान द्वारकाधीश द्वारका, ये सभी सेवक बड़े ही भगवत जनपरायण हुए। इनके ये नाम है श्री केशव जी, श्री हरिनाथ जी, श्री भीम जी, श्री खेता जी ब्रह्मचारी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री बट भरत जी, श्री अच्युत जी, श्री अप्या जी और पंडा गोपीनाथ जी, श्री मुकुंद जी, महायशस्वी श्री रुद्र प्रताप जी, गजपति जी, पुरी नरेश, श्री गुणनिधि जी और श्री जस गोपाल जी। ये सभी भक्त संत भगवंत सेवा का व्रत धारण करने वाले थे, परम यशस्वी तथा भक्तों को अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले थे। ये सदा भगवान के श्री अंग के समीप रहते थे। इन्होंने पूर्व जन्म में महान सुकृत किया था। ये बड़े सौभाग्यशाली थे ये जो संत हैं। इनमें से थोड़ा का परिचय देते हैं। सबसे पहले इनका है रुद्र प्रताप जी गजपति। पुरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए पुरी के। तो श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इनके ही द्वारा होती थी। इनकी भक्ति की सराहना करते हुए सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जगन्नाथ थे एक राजा किंतु भक्तोत्तम, अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं परंतु श्री जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। राजा होते हुए राजा रुद्र प्रताप जी की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। इनके निमित्त उन्होंने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से सिफारिश की कि वो उनके चैतन्य महाप्रभु के नज़दीकी थे भट्टाचार्य, कि मुझे जैसे हो तैसे श्री महाप्रभु जी का दर्शन करा दे। तो श्री सार्वभौम जी ने
श्री महाप्रभु जी से निवेदन नहीं किया, परंतु श्री महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी को रजोगुनी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है, कि सन्यासी को रजोगुनी राजाओं से मिलना उचित नहीं है। अब श्री सार्वभौम जी ने राजा को जब यह प्रभु वचन सुनाया तो प्रथम तो राजा के मन में बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा मैं राजा भी बोले कि मुझे तो बहुत मन में दुख हुआ थोड़ा सा कि मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी नहीं हूँ। तत्पश्चात उन्होंने प्रण किया कि यदि श्री महाप्रभु जी का मुझे दर्शन नहीं होगा तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा, ऐसे राजा रहने से क्या फायदा। इनके इस दृष्टि को देखकर श्री सार्वभौम जी ने धैर्य बताया कि आप जैसे निष्ठावान के ऊपर श्री महाप्रभु जी अवश्य अनुग्रह करेंगे, आप ऐसी परिपत्ति के मत लो। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु का दर्शन कराने की प्रार्थना की। फिर दूसरा भक्त हो गया, हाँ भक्त के जरिए भक्त के जरिए। अब अधिकारी जानकर श्री राय रामानंद जी ने भी श्री महाप्रभु जी से राजा की प्रीति की सराहना करते हुए दर्शन देने का अनुरोध किया कि वो आपसे बहुत प्रीति करते हैं, दर्शन दो। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, राय तुम श्री कृष्ण के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे में राजा की इतनी प्रीति है, इसी गुण से श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। श्री राय रामानंद जी के इस संदेश से राजा को कुछ आश्वासन मिला कि भाई हाँ मिलेंगे तो सही, कभी न कभी। तो फिर राजा ने श्री महाप्रभु जी के समस्त परिकरों से प्रार्थना की कि वे जैसे हो तैसे मुझे श्री महाप्रभु जी के दर्शन कराएं। फिर जो और सारे संत थे उनसे खरीदे कि सब जैसे भी करके मुझे मिलवाओ उनसे। परीक्षा कर रहे हैं ना, उसकी हाँ, परीक्षा कर रहे सब परिकर मिलकर श्री महाप्रभु के पास गए, परंतु बोलने का साहस किसी को नहीं हो। सारे परिकर डायरेक्ट होगा जब लगा। तब श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने साहस करके श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया कि यदि आप राजा रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो राजपाट छोड़कर संन्यास हो जाएंगे और देवी त्याग देंगे। परंतु तब भी श्री महाप्रभु जी ने कुछ अनुकूल उत्तर नहीं दिया। देखो तब श्री नित्यानंद जी ने प्रार्थना की कि आप अपना एक कटी वस्त्र भी कृपा करके राजा को प्रदान कर दें तो वह उसे पाकर आपके चरण दर्शन की आशा रखते हुए प्राण धारण रख सकते हैं। अगर एक कपड़ा भी आप दे दोगे तो वो प्राण तो बचे रहेंगे कम से कम। तो कृपा में की कृपा हो गई, राजा को श्री प्रभु का अमूल्य कटी वस्त्र प्राप्त हो गया। उस वस्त्र को पाकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे उस वस्त्र की प्रभु के समान पूजा करने लगे। उन्होंने सोचा चलो आज वस्त्र दिया है तो कल क्या पता प्रभु मुझे मिले, तो उस वस्त्र की पूजा सेवा में लगे। अब कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु दर्शन करने की इच्छा की, प्रार्थना की। तो राय रामानंद जी ने सुअवसर देखकर श्री प्रभु जी के समक्ष राजा की वार्ता फिर चलाई, परंतु श्री प्रभु अपनी राजा से मिलने को राजी नहीं हुए। तो राय रामानंद जी का विशेष आग्रह देखकर श्री महाप्रभु जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मुझे रुद्र प्रताप के लड़के को लाकर मिला दो। उनके लड़के को राजा को पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, पुत्र भी, अतः पुत्र के मिलने से मानो उसका अपना मिलन हो जाएगा। तो राय रामानंद जी ने ऐसा ही किया। राजा के पुत्र को देखते ही श्री महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की स्मृति हो गई। उन्होंने राजपुत्र का गाढ़ालिंगन किया अच्छे से। श्री महाप्रभु श्री महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार को प्रेमावेश हो गया। शरीर में एक साथ प्रेम के सात्विक भाव अनुभाव विदों का संचार हो गया और वह कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। उसकी आंखों से अगले अश्रु प्रवाह चलने लगे। श्री महाप्रभु जी ने राजपुत्र के नित्य मिलने के लिए आने को कहा, जब तुम रोज आया करो। फिर राय रामानंद जी राजपुत्र को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो स्वयं भी उसी प्रेम दशा को प्राप्त हुआ। प्रेम रस नहीं हो जाता है ना। मानो इन्होंने साक्षात श्री महाप्रभु जी का ही आलिंगन किया हो, ऐसा उनको एहसास हुआ। अब राजा को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन होंगे। हाँ, अब रथ यात्रा का समय था तो श्री महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। तो पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी लेकर भगवान के सामने का रास्ता गुहार रहे थे। वहाँ पे आज भी सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। भगवान की यात्रा के सामने यात्रा निकलती है तो सोने की झाड़ू है वहाँ राजा लगाता है। हाँ, राजा लगाता है। वहाँ का जो राजा होगा वो लगाता है। सोने का गुहार रहे थे एवं चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। चंदन का पानी से जल छिड़काव। तो श्री महाप्रभु जी राजा को यह सेवा देखकर बहुत सुखी हुए कि राजा होकर झाड़ू लगा रहा है।
इसी सेवा के कारण राजा को श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान का रथ चला। प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित रथ के आगे कीर्तन करते हुए चल रहे थे। तो श्री महाप्रभु जी का प्रेमोन्नत होकर उद्यम नृत्य पूर्वक संकीर्तन करना सबके मन को आकर्षित कर रहा था। अब राजा रुद्र प्रताप जी उस समय का श्री प्रभु का प्रेमावेश देखकर विस्मित हो गए। इतने में श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खाकर राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। हाँ, प्रभु को गिरता हुआ देखकर राजा ने उन्हें अतिशीघ्र अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़ लिया, गिरने से बचाया। राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और कहने लगे, छी छी, मुझे तो रजोगुनी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। अब प्रभु के वचन सुनकर राजा भयभीत हो गए। देखो, अभी कोई तो यूँ कह देता है मैं तो यूँ कर रहा हूँ और ये मन्नत ऐसे बोल रहे थे, लेकिन राजा जो डर गया कि ऐसे कैसे बोला भगवान ने। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने समझाया कि आप चिंता ना करें, ये तो श्री प्रभु ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो श्री प्रभु की शीघ्र कृपा होने वाली है। अब बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का रथ जो रुक गया। वहाँ भगवान को बहुत व्यंजनों का भोग लगता है, कई बीच में रोक के लगाते होंगे। तो भक्त लोग भगवान को भोग लगाने लगे। भोग के समय वहाँ बहुत भीड़ हो गई। अतः श्री महाप्रभु जी अपनी मंडली के सहित पास के बगीचे में चले गए। सभी भक्त वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्री महाप्रभु जी भी एक एकांत स्थल पर प्रेमावेश में नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजवेश छोड़कर वैष्णव वेश धारण कर, अर्थात गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक और बाहुओं में शंख चक्र आदि चिन्ह, कटी में साधारण वस्त्र धारण किए वहाँ आए और श्री प्रभु के चरण दबा सोए थे। अब चरण सेवा करते करते समय राजा रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के भगवान के हृदय है ना। हाँ, गोपी गीत के श्लोकों का सुमधुर स्वर से गान करने लगे। जब राजा ने तब कथामृत तत्व जीवनम कवि विरीडितम कलमस अपम सर्वन मंगलम श्रीमदात्मतरम भूवि गृहंती थे भूरी राजा। यह श्लोक गाया तो उसे सुनकर श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा का आलिंगन कर और बोले कि तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए, मेरे पास और देने को नहीं है। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही देता हूँ। फिर श्री प्रभु ने उसी प्रेम वश में पूछा कि मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? तो राजा ने कहा, प्रभु मैं आपके दासों का एक शूद्र दास। आज उसने राजा नहीं कहलवाया ना, आज किसी ने राजा नहीं कहा, आज दासों का भी दास बन गया, वो भी शूद्र। तो आप मुझे अपने दासों का दास कर लीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने राजा को अपना ऐश्वर्य दिखाया और कहा कि इसे कहीं प्रकट नहीं करना, जो उन्होंने अपना रूप दिखाया ऐसे प्रकट नहीं करना। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंदित मन होकर प्रशंसा करने लगे। राजा प्रभु को दंडवत करके बाहर चले आए और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी भक्तों को प्रणाम किया। लेकिन बाहर जाके ये नहीं बताया कि मुझे भगवान के सत्संग बोलता में छुपा के रखना। अब है श्री हरिनाथ जी। श्री हरिनाथ जी ये दक्षिण देश के रहने वाले थे। घर धन संपत्ति से भरा पूरा था। भागवत परिचर्या ही इनकी प्रमुख साधना। एक बार स्वप्न में भगवान श्री नारायण ने इनको आदेश दिया कि सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में आ जाओ। दक्षिण से लेके और उत्तर में एकदम अपोजिट बुला लिया। इन्होंने भगवदावित देश शिरोधार्य कर दूसरे दिन प्रातः काली सर्वस्व त्याग कर श्री बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर दिया। हाँ, वहाँ पहुँचकर मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी भगवान की सेवा में वो वहाँ जाके लग गए। इनकी सेवा से रीझ कर भगवान ने इन्हें निज अंग सेवा में अपने में रख दिया, श्री हरिनाथ जी को। अब श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी, ये बड़े उदार मना परोपकारी संत थे। एक बार एक भक्त को सभी मंदिर में दर्शन करते हुए तथा आंसू बहाते हुए देखकर उन्होंने दुख का कारण पूछा। तो उसने बताया कि मैं घर से भगवत सेवा एवं संत सेवा के लिए निमित्त 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला था। रास्ते में एक जगह विश्राम कर रहा था, वहीं मेरी सभी मोहर किसी ने चुरा ली। अब मेरे मन का मनोरथ नहीं पूर्ण हो सका कि मैं तो भंडारा करना चाह रहा था, वो मुझे नहीं पा रहा था। इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि मैं संत सेवा ना कर सका। इन्होंने कहा तुम शोक मत करो,
जितना धन चाहो मुझसे लेकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। गोविंद गोविंद श्री गोविंद भक्त का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी से द्रव्य लेकर अपने मन के अनुसार भगवान को भेंट चढ़ाया और संतों का भोज भंडारा किया। उसी रात भगवान ने श्री गोविंद जी को स्वप्न में बताया कि भक्त की मोहरें अमुक ने चुराई। इस भक्त की मोहर जो किसने चुराई? हाँ, उसका नाम बता दिया। तब इन्होंने चोर को एकांत में बुलाया और विभिन्न प्रकार से उपदेश दिया। चोर ने सब मोहरें लाकर इनको वापस दे दी और स्वयं इसने चोरी करना छोड़कर वो भी भक्त बन गया। अब है भक्तों में कविगण, भक्त कविगण जो कविता से भगवान को रिझाने वाले थे। ये है श्री हरि के सुंदर यश का जगत में प्रचार करने वाले थे। ये कविजन अत्यंत उदार हुए। इनके नाम ये हैं श्री विद्यापति जी, श्री ब्रह्मदास जी, श्री गौरन जी, श्री चतुर कवि, श्री बिहारी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री गंगाराम जी, जगत का कल्याण करने वाले बरसाना निवासी श्री रामलाल जी, श्री प्रिय दलाल जी, श्री परशुराम जी, श्री भक्त और भाई जी। ये भाई जी वही है जो बोलते हैं पोतार को, भाई जी पोतार को भाई जी बोलते हैं। श्री कार्तिक जी, श्री केशवाचार्य जी जो अपनी कविता में नंद सुवन की छाप लगाते थे तथा जिनकी कविता बड़ी ही अच्छी होती थी। श्री अस्करण जी, राजा पूरन जी, श्री भीषम जी और श्री जन दयाल जी। इन सौ कवियों के सद्गुणों का पार नहीं। ये कविताओं में भगवान इनमें से कुछ का बताते हैं। श्री गोविंद स्वामी जी,